स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनात् मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतौ बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुः केतुः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। आंखें सहजता से कोमलता से बंद रखते हुए ध्यान करें उस प्रभु परमेश्वर का जो सृष्टि का पालन करता है, संहार करता है और नियंता है। ध्यान करिए उस परम पिता परमेश्वर का जिसमें सारा जगत सारा संसार बना। ओम का भाव ओम रूपी ब्रह्म को अनुभव करेंगे। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। जब को मन मेरे ओम नमः शिवाय। ध्यान पूर्वक चंचल मन मेरे ओम जपा करो, ओम जपा करो। चंचल मन मेरे ओम जपा करो, ओम जपा करो। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निस दिन ओम जपा करो। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे ओम जपा करो, ओम जपा करो। चंचल मन मेरे ओम जपा करो, ओम जपा करो। प्रातः समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, प्रातः समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी, रोम रोम से निकले तेरे, रोम रोम से निकले तेरे ओम जपा करो। चंचल मन मेरे, चंचल मन मेरे ओम जपा करो, ओम जपा करो। चंचल मन मेरे ओम जपा करो, ओम जपा करो। ध्यान आती और जाती हुई सांसों पे करना है। सांसों पे ध्यान करना है, सांसों पे ध्यान को टिकाना है, श्वासों पे ध्यान को केंद्रित करना है। यह श्वासें मेरा जीवन बना के रखी है, इन्हीं सांसों के माध्यम से मेरा जीवन चक्र चल रहा है। यह श्वास नहीं होता तो मैं नहीं होता। उसका आदर पूर्वक आना और जाना महसूस करिए। प्रत्येक शरीर के क्रिया के गठन होने का आभास करिए। ओम ओम का भाव मन में रखिए। पूरे शरीर पे ओम की ऊर्जा, एक शक्ति, एक चेतना आपके भीतर प्रफुल्लित प्रस्फुटित हो रही है, ऐसा अनुभव करें। ओम ओम का भाव, ओम का भाव। अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करिए। आज्ञा चक्र मतलब जहाँ पे बिंदु लगाते हैं हम, टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहां पे ध्यान करिए
एक दिव्य ज्योति जल रही है, दिव्य औरा जल रही है, दिव्य भगवान की कीर्ति जल रही है, तो बंद आंखों से निहारना है। अपने शरीर को बंद आंखों से निहारना है, बंद आंखों से देखना है। ओम ओम का भाव। आंखें सहजता और कोमलता से बंद रखेंगे। मन में जो भी विचार आ रही है आने दीजिए, किसी को रोकने का नहीं। निकल जाने दीजिए सारे विचार, अशुभ विचार, सब शुभ विचार हमारे भीतर घटित होगा, प्राणित होगा। आराम से ध्यान करिए, मेडिटेशन का भाव। मैं स्वस्थ मस्त हूँ, मैं दिव्य पुरुष हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं जन्मा अविनाशी नित्य मुक्त बुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सिर्फ देह नहीं, मैं सिर्फ शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। इसका ज्ञान करने, इसका अपने बंद आंखों से अपने पूरे शरीर का ऑब्जर्वेशन करें, निरीक्षण करें कि मेरा शरीर एकदम योगी की भांति, तपस्वी की भांति बैठा। चलिए अब धीमे से दोनों हाथ सामने ला करके अच्छे से घर्षण करेंगे। अभी आंखें नहीं खोलेंगे, जोरदार घर्षण पहले। जोरदार घर्षण आंखों पे, चेहरे पे लगा करके, हथेलियों को देखते हुए धीरे 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 आंखें खोलेंगे। एकदम तुरंत आंखें नहीं खोलना, एकदम धीरे 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 पलकों को खोलते हुए। अब मंत्र का अभ्यास करेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम, समुद्रवस्ने देवी पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। चलिए सावधान बैठे हैं, तो हम प्राणायाम की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राणायाम की पूरे ध्यान पूर्वक, पूरे लगन से, पूरे संयम के साथ करते हैं। चलिए भस्त्रिका प्राणायाम सामान्य अभ्यास जो आप करते हैं, जो सांस लेना, फेफड़े भरना, धीरे से छोड़ देना, सांस लेना, फेफड़े पे भरना, धीरे से छोड़ देना, सांस लीजिएगा, फेफड़े पे भरिएगा, धीरे से छोड़ दीजिएगा। गिनती के साथ 51 बार का अभ्यास से उत्तर। प्राणायाम परमम तपः। प्राण, प्राणों का आयाम प्राणायाम कहा जाता है। प्राण मतलब श्वास की गति, सही प्राण की गति, सही श्वास लेना, सही श्वास छोड़ना। ओम ओम का भाव। चलिए सावधान, वायु मुद्रा में बैठ करके 5 मिनट का अभ्यास। आंखें सबसे पहले बंद करिएगा, सुन लीजिएगा, वायु मुद्रा लगा लीजिएगा और 300 स्ट्रोक लगाना है अपने को कपालभाति का। उसके पहले रुकना नहीं, 300 स्ट्रोक धीरे धीरे आंखें बंद करके। से ध्यान भी लगेगा, आपका पेट, पाचन तंत्र भी ठीक होगा। तीन सौ की गिनती करना है आंखें बंद करके। चलिए लगातार सत दीर्घ काल निरंतर का भाव।
आंख बंद करके, कोई भाव नहीं, सिर्फ पेट मध्य प्रदेश को हिलाते हुए लगातार संयम के साथ लगे रहें। पूरे ध्यान पूर्वक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास 5 मिनट का। पूरे ध्यान से एक एक स्ट्रोक पेट अंदर ले जाने का अभ्यास, नासिका से श्वास छोड़ने का अभ्यास, पूरे ध्यान पूर्वक कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा, चेहरे पे एक चमक आएगी, एक तेज आएगा, एक हो जाएगा। विटामिन की कमी को पूरे करेगा जब आपका पाचन तंत्र ठीक होगा। तो ध्यान से करिए। पूरे ध्यान पूर्वक पेट अंदर ले जाने पे अभ्यास को ध्यान करना। पूरे भाव से लगे रहिए। एक से 1.5 मिनट का अभ्यास और बचा है। निरंतरता से कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास।
चलिएगा, कपालभाति आप सभी ने सफलतापूर्वक 5 मिनट का अभ्यास पूरा कर लिया। आपके भीतर की जीवनी शक्ति जागृत हुई, आपके भीतर की प्राण शक्ति भी जागृत हुई। अब उन प्राण शक्तियों को हम सभी दिशा में पहुंचाते हैं। पहले थायराइड ग्रंथि के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं। यहाँ पे गले पे सिकुड़ते हुए आवाज करेंगे। यह आवाज गले से होगी, मुंह से नहीं। खांसी आएगी मतलब यहाँ पे जितना भी गंदगी है, धूल मिट्टी के कण जम जाते हैं, वो निकल रहे हैं। तो गले में जितने भी गंदगी है उसको निकल जाने दीजिए। ये बहुत अच्छा है गले के लिए, थायराइड के लिए, थ्रोट के इन्फेक्शन जितने भी है उसके लिए। अच्छा, एक आसन में बैठने का अभ्यास, एक आसन में कम से कम आधे घंटे बैठने का अभ्यास जिस दिन आप कर जाएंगे उस दिन आप जितेंद्रिय हो जाएंगे, आप अपने सारे इंद्रियों को जीत लेंगे। प्राणायाम अगर आप लगातार आधे घंटा करना सीख गए तो आप अपने मन पे विजय पा लेंगे। कितनी बड़ी बात है और कितनी छोटी बात है। हमको सिर्फ आधे घंटे लगना है, उसमें आप जितेंद्रिय हो जाएंगे, आप अपने सारे इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे। और क्या चाहिए? कोई महान चीज है क्या ये? नहीं करने वाले हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, लेकिन करने वालों के लिए तुच्छ सा चीज है। मन जो हमें भ्रमित करके रखता है ना, उसको हम आधे घंटे के प्राणायाम से पूरा नियंत्रित कर सकते हैं। और 20 मिनट का व्यायाम कीजिए और 10 मिनट शवासन कीजिए। 1 घंटे में तो पूरे आप तो दिव्य आत्मा बन जाएंगे। 20 मिनट प्राणायाम, 10 मिनट का आपका ध्यान, आधे घंटे हो गया। 20 मिनट का व्यायाम और 10 मिनट शवासन। फिर देखिए आप दिव्य महान विभूति बन जाएंगे। चलिए अब पूरे लगन के साथ, पूरे धैर्य के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे संयम के साथ अनुलोम विलोम करना है। बाईं नासिका से लेना, दाएं से छूना, दाएं से लेना, दाएं से छूना। आराम आराम से करेंगे। चलिए मैं देख रहा हूँ सबको, जो दिख रहे हैं उन सबको देख रहा हूँ। चलिए सभी एक बार दृश्यमान हो जाएं, सही करें तो ज्यादा अच्छा। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे सभी कर रहे हैं। चंद्रकांत जी पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ कर रहे हैं। बढ़िया। इधर हमारे तुलसी भैया के साथ हमारे बच्चे लोग कितने बढ़िया कर रहे हैं। आराम आराम से करिए बेटा, आंख बंद करके करेंगे तो और अच्छा। चरण भैया भी लगे हैं मस्त, बढ़िया, पूरे परिवार के साथ सब, सभी बच्चों के साथ। वाह क्या आनंद है, उत्साह है। ऐ वीर धरा की जाग जरा, चित्कार कहाँ से आती है। भारत माँ की शान के मिटने को भारत माँ तुझे बुलाती है। तो हमें हिंदुस्तान के लिए काम करना है तो पूरे श्रद्धा के साथ लगेंगे। जब हम बाई नासिका से श्वास भरते हैं तो दाहिना मस्तिष्क जागृत होता है, लेफ्ट से श्वास लेते हैं तो राइट जागृत होता है। सभी करेंगे, एक दूसरे को कोच का पक्ष की नहीं करेंगे, सभी ध्यान से करेंगे। एक नासिका से लेना है, दूसरे से छोड़ना है, लेना है और 2.5 सेकंड रोकना है और छोड़ना है। रोकना महत्वपूर्ण है, रुकना ठहरना बहुत जरूरी है। चलिए करिए, हाथ नीचे नहीं डालना। जिसको अभ्यास नहीं है दूसरे हाथ से भी कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं इधर से, वो पीछे वाला नहीं कर रहा है। अरे भैया हाँ, कांटा मारने का नहीं है। सभी श्रद्धा से नियम से करेंगे तभी आपको फायदा होगा। देखने से कुछ नहीं होगा भाई, करने से होगा।
करत करत अभ्यास से जड़मति हो तु सुजान, रस लियावत जात पे सिर पर पड़त निशान। तो अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्त्र दुर्लभ। पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानं लब्धं परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं यत्सितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, भक्ति भक्त भगवंत तनु चतुर्नाम बपुए, किनके पद वंदन किए तो नाशे विघ्न कलेश, नाशे विघ्न कलेश। ओम 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 का भाव, ओम 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 का भाव करते रहिए। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार, ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। हाँ बात सभी आनंद पूर्वक 1 मिनट का अभ्यास और बचाए करिए, फिर भ्रामरी प्राणायाम इसके बाद करेंगे ध्यान पूर्वक। चलिए करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ना 72 करोड़ 72 हजार 10 लाख 201 नस नाड़ियों में शुद्धि का भाव होता है। आत्मा शुद्ध होती है, आत्मा निर्मल होती है, आत्मा पवित्र होती है, मन शांत होता है, गुस्सा क्रोध नहीं आता, भूलने की बीमारी दूर होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा बीपी नियंत्रित रहता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं कपालभाति के मिश्रण से करेंगे तो शरीर में किसी भी प्रकार का हार्मोनल इनबैलेंस होगा वो बैलेंस हो जाता है। तो कितने अच्छे अच्छे प्राणायाम है, भगवान ने हमें कितने सुंदर सुंदर प्राणायाम दिए हैं, इसलिए भगवान का धन्यवाद करिए। चलिएगा अब हम करते हैं 5 बार भ्रामरी प्राणायाम और 5 बार ओंकार का उच्चारण और थोड़ा ध्यान फिर कर लेते हैं। चलिए कान अंगूठे से बंद एक बार देख लीजिए, 1 उंगली माथे पे, शेष 3 आंखों पे रखते हुए, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से करते हुए।
ओ कुछ देर मौन हो जाइएगा, अपने ध्यान को केंद्रित करिएगा अपने नाभि चक्र पे, मूलाधार स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे, सप्त चक्रों का जागरण। सप्त चक्र क्या है, सप्त चक्र के काम क्या है, इसके भी आपको कभी जानकारी देंगे, तब आपको पता चलेगा कि प्राणायाम से कैसे सप्त चक्रों का जागरण होता है, सप्त चक्र हैं क्या। चलिए धीरे से दोनों हाथ अच्छे अच्छे घर्षण कर लेते हैं, जोरदार घर्षण करिएगा, ताकत के साथ पूरे जोर लगा दीजिए, अच्छी ताकत लगा दीजिए कि मत पूछो, इतना ताकत लगा दो। अरे ऐसे आवाज अब थोड़ा सा घूम जाता है, ऐसे घूम जाइए, पैर वैर खोल लीजिए, ऐसे आराम से हाथ पैर खोल लीजिए, खोलिए पैर, ऐसे ऐसे आराम से खोल लीजिए, ऐसे बढ़िया, मत के साथ आगे पीछे आराम से, बढ़िया आनंद पूर्वक। आनंद स्रोत बह रहा है, तू ले सके तो ले प्राणी। आनंद स्रोत हर जगह बह रहा है, हर जगह अच्छाई है, हर जगह भगवान है, हर जगह अच्छे लोग हैं, आपको छांटना है, आपको देखना है कि आपको जाना कहाँ है। तो इसीलिए कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, आया जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। भजनों के साथ एक आध दिन आपको भजन का ही सार बताएंगे, भजन क्या है, भजन कैसे करना, भजन क्या करना, भजन क्या है पता है। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन, बस हो गया भजन। दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले, दृष्टि में तेरी खोट है, दुनिया निहार ले। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस, हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन, बस हो गया भजन। ऐसे आदत को, बुरी आदत को सुधार लेना सबसे बड़ा भजन कहा है मृदुल कृष्ण शास्त्री जी के मुखार बिंद से हमने श्रवण किया, कितना अच्छा है। भजन करना चाहिए, प्रभु का गुणगान करना चाहिए, जिसने सृष्टि को बनाया है, जो करता नियंता पालनता है, संहार करता है। तो एक और भजन करने के लिए बार बार हम लग जाते हैं, लेकिन भजन नहीं करते। जो व्यक्ति भजन करेगा जीवन में उसका उद्धार होगा, जो सिमरन करेगा उसी का उद्धार होगा, नहीं तो मन भटकेगा। भजन करने से क्या होता है पता है, क्या होता है, मन प्रसन्न रहता है, आत्मा चित्त शांत रहती है, प्रभु के साथ रहते हैं। जो कुछ भी घटित होता है ना, तो हम भगवान के भरोसे रखते हैं, भगवान जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, मन का हो तो अच्छा, हमारे मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो और अच्छा, क्योंकि आपके मन का हो रहा है भगवान, आप मेरे लिए सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो इसलिए भगवान पे सौंप देना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, है जीत तुम्हारे चरणों में, नहीं हार तुम्हारे चरणों में। जीत ही जीत है, भगवान के चरणों पे जाएंगे तो हार नहीं है। लगे रहिए, श्रद्धा के साथ लगे रहेंगे तो बड़ा
ध्रुव प्रहलाद सुदामा को तारे, सबको तार दिया तो हमको भी कैसे नहीं तारेंगे। लेकिन ये बात और याद रखेंगे, भगवान के मार्ग पे चलेंगे ना तो कठिनाइयां बहुत आएंगी। सुपर पावर के साथ जुड़ोगे तो ऐसे थोड़ा ना है जी, सब जगह का रिस्ट्रिक्शन रहता है। आप किसी के घर में घूमने चले जाओ, कोई मना ही नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है हाँ वहां घूम लिए। और वहीं पे चलिए तो राष्ट्रपति भवन पे घूमने का मौका मिलेगा। चलिए पहले तो इतना सारे कागजात बनाने पड़ेंगे, वहां जाओगे आई कार्ड लटकाओगे, हाँ इसी रास्ते से जाना है, उस खंबे के पास से नहीं छूना है, उसको घूमना नहीं है, उसको देखना नहीं है, हाँ वहीं से घूम के आओगे। ऐसे नहीं हटते रहोगे रे, जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे बंदूकधारी खड़े रहेंगे। ऐसे होता है सुपर पावरों के पास जाने पे, हाँ इसको नहीं छूना मतलब नहीं छूना, तो इतना विशेष चीज है, इधर नहीं जाना मतलब नहीं जाना, आप कितने भी बड़े हो। तो ये होता है। तो भगवान के रास्ते पे जो चलता है ना उसको कठिनाइयां ज्यादा आती हैं, जो भक्ति मार्ग पे चलता है ना उसको भगवान परखते हैं, अरे तुम मेरे लायक, मेरे पास आने लायक है भी कि नहीं है, इसलिए देखते हैं। चलिए सावधान, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बिताइए। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप लोग हंसेंगे। 1 2 3 हा हा हा, 1 2 3 हा हा हा, 3 4 5 हा हा हा, 6 7 8 हा हा हा, 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 हा हा हा। खुल के हंसेंगे, हा 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 हा, जोर से हंसिएगा, बिंदास होके हंसिएगा, हा 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 हा, जोरदार हंसिएगा, हा 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 हा। अब चलिए गोली मारते हुए हंसेंगे। चलिए सामने पाकिस्तानी दुश्मन हैं, अब हम बंदूक लेकर के उनसे गोली से प्रहार करते हैं। कैसे? हास्यासन का बम फोड़ते हैं। ऐसे बंदूक पकड़ लीजिए, ऐसे बनाइए बंदूक अपना, सबके पास बंदूक बन गया। चलिए बंदूक से मारिए मारिए, हंसी का गोला छोड़िए दुश्मनों पे। ऐसे बंदूक से मारिए गोली, ऐसे बढ़िया मस्ती के साथ जीवन व्यतीत करना, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जीना है, मन को प्रसन्न और आनंदित होकर के खुल करके हंसते हुए हास्यासन और सिंहासन के साथ। चलिए सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन से क्या होता है, जैसे वज्रासन में बैठिए, सिंहासन से ना गले के रोग ठीक होते हैं, थायराइड के रोग ठीक होते हैं, टॉन्सिल आदि ठीक होती है, गला मधुर बनता है, सुमधुर बनता है, सुरीला बनता है, मधुर कंठ हमारा। तो वज्रासन बैठे, दोनों पैर फैला दीजिए ऐसे, अब दोनों हाथ अंदर, अब जीभ निकाल करके 3 बार जोर से दहाड़ना है, उसके बाद गले को साधना। जीभ पूरा बाहर निकालेंगे, पूरा जीभ बाहर निकलेगा और ऐसे देख लीजिए, उसके बाद जोरदार दहाड़ना है और उसके बाद गले को साधना। चलिए 1 2 3। गले को सार लीजिए। हास्यासन सिंहासन, मस्त मधुर कंठ बनेगा, सुमधुर वाणी रहेगी। चलिए शांति पाठ का अभ्यास करते हैं और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए, बोले भारत माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, देश पे शहीद हुए अमर शहीदों की जय। बोले भारत माता की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब तीर्थन की जय, सब नदियन की जय, सब पर्वतन की जय। बोलो भाई आज के आनंद की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम
संध्यौ शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। आप सभी का जीवन मंगलमय एवं कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम। ओम वंदे मातरम। भारत माता की जय। चलिए एक बार सभी बच्चों के लिए ताली बजा करके स्वागत करेंगे। जितने भी बच्चे बैठे हैं उन सबके लिए एक बार अच्छे से ताली बजा देंगे। सभी ने आज बहुत अच्छे, सबने बहुत जोरदार और बहुत अच्छे से प्राणायाम किया है, योग अभ्यास किया है, सिंहासन हास्यासन किया है। तो सबका धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।